आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ माही गौतम। राजधानी भोपाल के कोलार में दिन दहाड़े युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपहरण युवक के हेमराज को कोलार में ही आरोपी ने छुपाकर रखा था। मुख्य आरोपी गोलू युवक हेमराज की पत्नी को लंबे समय से साथ रहने के लिए दबाव बना रहा था। पत्नी ने इनकार कर दिया था। इस बात से आरोपी ने युवक हेमराज का अपहरण किया था। इस मामले में पुलिस ने 2 कारें भी जब्त की है। शुक्रवार को कोलार सर्वधर्म इलाके से दिन दहाड़े युवक का अपहरण हुआ था। आरोपियों ने पत्नी को युवक के अपहरण की सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि फरियादी की पत्नी के चलते बदमाश सत्या गुर्जर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया था। अपहरण हुए युवक हेमराज की पत्नी के दोस्त ने यह पूरी कहानी रची थी। महिला के इंस्टाग्राम पर आरोपी से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। आरोपी ने महिला से पति को छोड़कर अपने साथ रहने की बात रखी थी। जब महिला ने बात नहीं मानी तो आरोपी युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हेमराज के अपहरण की वारदात को अंजाम दे डाला। इस मामले में पीड़ित हेमराज हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था। कोर्ट ने हेमराज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है। पुलिस ने बताया कि पिंकी हेमराज के साथ लिव इन में रह रही थी। अपहरण मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो पीसी है वो थाना कोलार जिला भोपाल के अंतर्गत हुए एक किडनैपिंग केस के संबंध में आप बताएं। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 6 को थाना कोलार के पास में सर्वधर्म के जो मार्केट है उसके पीछे एक बार्बर की दुकान है। उसके पास से एक व्यक्ति के पकड़कर एक अर्टिगा गाड़ी वाइट कलर की उसमें जबरदस्ती ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। थाने में जो है वो जागरूक नागरिकों द्वारा सूचना दी गई। उसमें फरियादी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी थाना प्रभारी स्वयं मौके पे पहुंचे, उनकी टीम मौके पे पहुंची। थाना प्रभारी ने समस्त जो घटना है मौके पर जाकर समझी और उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बताई। हमारे एसीपी चुना भट्टी, एडिशनल डीसीपी हमारे साथ हैं और मुझे बताई। हम लोगों ने तत्काल सूचना को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। हमारे जो एडिशनल सीपी साहब हैं गोस्वामी साहब और सीपी श्री हरिनारायण चारी साहब, तो उनके निर्देश पर सबसे पहले हमने वायरलेस सेट के माध्यम से समस्त जिले के सभी थानों को उक्त गाड़ी और उसके नंबर की सूचना दी तथा साथ ही साथ जब हमें लगा कि यह गाड़ी काफ़ी स्पीड में निकली है तो इस जो अवधि थी लगभग 45 मिनट, इसमें जिले के बाहर जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमने आसपास के जिलों को भी सूचना दी, आसपास के जिले के थानों को भी दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली संभवतः वो देहात के मार्ग से होते हुए वो ब्यावरा की तरफ गई। जब हम लोगों ने इसमें सर्चिंग करना शुरू करा तो ज्ञात हुआ कि उक्त जो अर्टिगा वाइट कलर की गाड़ी थी वो परवलिया की ओर से भोपाल में इंटर करना पाई गई और परवलिया से इंटर होते हुए वो सर्वधर्म कोलार थाना क्षेत्र के में प्रवेश करी और जिस व्यक्ति को ले जाया गया था हेमराज पराते की जो अभी वर्तमान में पत्नी है, उसके द्वारा थाने आकर सूचना दी गई कि उसे यह सूचना प्राप्त हुई है कि उसके पति को हेमराज को कुछ लोग लेके गए। उक्त तो सूचना पर हमने जब डिटेल्स जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि ब्यावरा का रहने वाला गोलू करके एक व्यक्ति है, उसके माध्यम से उस अर्टिगा में 4-5 लोगों के द्वारा उसका किडनैप किया गया। सूचना पर हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया। अपहरण की जो वर्तमान बीएनएस की धारा है 140, 140(2) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर अनुसंधान स्टार्ट किया। हमारी टीमें रवाना हुई। जब हमें हमारे सूत्रों के माध्यम से और टेक्निकल हमारे जो सोर्सेस है उसके माध्यम से ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी जो है वो ब्यावरा पहुंच गई है। तत्काल हमारे थाना प्रभारी जो रास्ते में थे उन्होंने वहां ब्यावरा के थाना प्रभारी को सूचित किया। मेरे द्वारा राजगढ़ जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनको संपर्क किया गया। थाना ब्यावरा और थाना पुलिस अधीक्षक राजगढ़ की मदद से हमने उक्त गाड़ी को ट्रेस तो कर लिया, किंतु उनके द्वारा आरोपियों के द्वारा गाड़ी को चेंज कर लिया गया। गाड़ी चेंज करके वो लोग जो हैं वो ब्यावरा और राजगढ़ से बाहर निकल गए।
ये जो गाड़ी चेंज होने की घटना के कारण इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ, फिर भी हमारी टीम ने 24 घंटे में ब्यावरा और राजगढ़ पुलिस की टीम की मदद से, उनके साथ संयुक्त ऑपरेशन की मदद से आरोपियों को राउंड अप किया। आरोपियों में जो मुख्य आरोपी हैं, जो गोलू है, इसके साथ ही सत्या गुजर करके है, इन आरोपियों को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद अपहृत व्यक्ति के बारे में जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा जब इनकी घेराबंदी हुई तो अपहृत व्यक्ति को इन्होंने सड़क पर छोड़ा। उसके बाद हमारी टीम ने उसको रिकवर किया। रिकवर करने के बाद अन्य आरोपियों की जानकारी ली। अन्य आरोपियों की जानकारी लेने के बाद हमारे द्वारा अब तक कुल 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। इसके बाद पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।